कल पार्लियामेंट में वक्फ बिल पेश होगा, इसको लेकर के विपक्ष जो है विरोध कर रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, ये बताइए, जमीयत उलमा हिंद का जो विरोध है वो अभी भी जारी है। कल जो है बिल पेश हो जाएगा पार्लियामेंट में, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जमीयत उलमा हिंद पहले दिन से इसको अपोज़ कर रही है और जमीयत उलमा हिंद इस देश में पहला मुसलमानों का संगठन है जिसने मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में भारत के अलग अलग राज्यों में 3 बड़ी रैलियां की हैं। हमने कड़पा में, जहां जो चंद्रबाबू नायडू का गांव है, करीब 8 लाख से ज़ायद लोगों ने उसमें शिरकत की। नेशनल कैपिटल में किया, बिहार की राजधानी पटना में किया और करीब लाखों मुसलमानों ने सामूहिक रूप से भारत सरकार को और उन पार्टियों को जो भारत सरकार को इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं, उनको ये बताया कि ये मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और भारत की आत्मा को कुचला जा रहा है। मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। टीडीपी की तरफ से तो बयान आ गया है कि वो जो बिल है वो मुसलमानों के हक़ में है और वो कल इसका समर्थन करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि जो दबाव था वो कहीं ना कहीं जो है नज़रअंदाज हो गया है? देखिए, टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये अजीब क्रोनोलॉजी है। भारत का मुसलमान एक मत ये कह रहा है कि ये हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप है और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको मुसलमानों के वोटों की मदद से इस मकाम तक पहुंचाया गया है, ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के फेवर में है। इनको अपना काम करना चाहिए और फिर भारत का मुसलमान आगे ये तय करेगा, क्योंकि मुसलमान किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंधा हुआ मजदूर नहीं है। ये सिर्फ मेरे रिलीजन का सवाल नहीं है, ये भारत के संविधान और डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है, ये उसका सवाल है। क्या लगता है कि अगर आज ये मुसलमानों की भावनाओं के ख़िलाफ़ जाकर के भारत सरकार के साथ में खड़े हो जाते हैं तो कल ठीक है, कल फिर मुसलमान तय करेगा कि उनको इनके साथ में क्या करना है। चूँकि देश एक डेमोक्रेटिक देश है। अगर आप मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो मेरे पास विकल्प मौजूद हैं, मैं किसी और को चुन करके आगे भेज सकता हूं जिस पर मैं ये विश्वास करता हूं कि ये मेरे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। तो क्या जैसे बिहार में चुनाव आने वाले हैं या और जो चुनाव आएंगे, उसमें क्या ऐसे दलों का जमीयत उलमा हिंद बायकॉट कराएगा मुसलमानों से जिन्होंने समर्थन किया होगा? देखिए, जमीयत ने तो अभी भी इनकी इफ्तार पार्टीज़ का बाइकॉट किया है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके सपोर्ट से गवर्नमेंट चल रही है, और हमने कहा है कि भाई आपको ये अधिकार नहीं है। आप एक तरफ मुसलमानों की न जाने हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी अगर हड़पना चाहती है, आप उसमें उनका सहयोग कर रहे हो, तो आप टोपी ओढ़ करके और अपने कांधे पे रुमाल डाल करके ये संदेश देना चाहते हो कि आप मुसलमानों के शुभ चिंतक हो, तो आज के भारत का मुसलमान कम से कम इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो आपकी टोपी में अपने धर्म को बेच देगा। तो ऐसे दलों का सड़क पर विरोध करेगी जमीयत? देखिए, हम शुरू से विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आप अगर हमारा वोट लेते हो और आप देश की दबी कुचली आबादियों का वोट ले रहे हो, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का हवाला दे करके, तो आपके सामने उसका मर्डर किया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है और आप मूर्ख दर्शक बने हुए हो, तो ठीक है, समय की बात है, समय पलटेगा, फिर डेफिनेटली चुनाव में सबको जाना होगा, तो जनता तय करेगी कि उसको क्या करना है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने हरिद्वार के कई जो गांव थे, जो कस्बे हैं, उनके जो इस्लामी नाम थे, मुस्लिमों पर नाम थे, उनको बदल दिया है। तो उनका कहना है कि जो मुग़लों की निशानियां हैं उसको ख़त्म कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे नाम बदलने के ऊपर? तो मुग़लों की निशानियां तो बहुत हैं देश में, सभी को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर सिर्फ उत्तराखंड में क्यों? मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखना चाहिए, जितने भी मुग़लों की बनाई हुई इमारतें हैं सबको ख़त्म कर दें फिर। और उत्तराखंड जोशी मठ को आप देख लीजिए, बेरोज़गारी दर देख लीजिए, पलायन देख लीजिए उत्तराखंड के अंदर।
तो इन तमाम बेसिक चीज़ों से माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप कभी नाम बदल देते हो, कभी उत्तराखंड में मदरसों को बंद कर देते हो। जमीयत उलमा हिंद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गई है मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में। मोर देन 50 मदरसे 10 दिनों के अंदर इन्होंने बंद कर दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ जी की कोर्ट ने स्टे कर दिया था NCPCR के सभी नोटिस को, और बग़ैर किसी नोटिस के इन्होंने मदरसों को बंद किया है। बुनियादी लीगल प्रक्रिया को भी फॉलो नहीं किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो सड़क पर नमाज को लेकर के विवाद चल रहा है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि सड़कें जो है उद्दंड मचाने के लिए नहीं है और अनुशासन सीखना है तो कुंभ से सीखें। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 अलग अलग पिक्चर्स हैं। बहुत सारे लोगों ने बयान दिया है। आप रूल ऑफ लॉ को अगर फॉलो करते हो तो सबके लिए समान रूप से होना चाहिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप एक तरफ जब वो चलता है कांवड़, तो आप न जाने कितने 100 किलोमीटर के रास्तों को ब्लॉक कर देते हो। क्या वो उस वक्त सार्वजनिक संपत्ति नहीं होती है? आप दूसरे धर्मों के जुलूस के लिए, प्रोग्राम के लिए आप उसी प्रक्रिया को जस्टिफाई कर देते हो, लीगलाइज कर देते हो। लेकिन एक विशेष धर्म की जब 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की बात आती है तो आप कहते हो कि हम सड़कों पर पढ़ने नहीं देंगे। साहब, आप इस भारत में अगर लॉ को कॉमन नहीं रख पाओगे तो आप फिर ये कैसे दावा कर सकते हो कि आप संविधान की आत्मा के साथ में जुड़े हुए हो? और ये तो बहुत क्लियर है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी आदमी बोल रहा है, अगर वो खुद विचार कर ले और 2 अलग अलग पिक्चर्स को देख ले तो आप खुद तय कर सकते हो। मुसलमान, पहली बात तो ये है कि मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने को सबने मना किया है, किसी ने नहीं पढ़ी है। ठीक है, हमने नहीं पढ़ी, लेकिन आप अन्य धर्म के लोगों को क्या इस चीज़ से रोक सकते हो? आप इतने सक्षम हो, अधिकृत हो कि आप उनसे भी कहो कि वो भी अपने धार्मिक स्थल के अंदर ही अपने धार्मिक कार्यक्रम करें, सड़कों पर ना करें, जुलूस इतनी तेज़ वॉल्यूम में ना निकालें कि लोग जो बीमार हों, जो डिजीज़ का शिकार हों, उनका हार्ट मतलब आप कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष के लिए भेदभाव हो रहा है कानून में? क्लियर है साहब, ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं है, तो दुनिया जानती है कि आप जो लोग ये बात बोल रहे हैं, अगर वो आत्मचिंतन करेंगे तो उनकी आत्मा भी यही कहेगी कि साहब आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो धर्म के आधार पर। देखिए, जमीयत उलमा हिंद का साफ तौर पर कहना है कि जो दल जो है वफ़ बिल का समर्थन कर रहे हैं और सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनका चुनाव में बाइकाट किया जाएगा और उनकी जो इफ्तार पार्टियां हैं उसका भी जमीयत उलमा हिंद ने बहिष्कार किया है और आगे भी जो मुसलमान हैं वो उनका बाइकाट करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।